नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मई 2022 मासिक राशि फल के अंतर्गत जो मेष राशि हैं उनके लिए मई का महीना क्या देने जा रहा है, यह जो परिवर्तन अप्रैल में हुई है उसका पूरा प्रभाव अब मई में आपको दिखने के लिए मिलेगा। इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देने वाला है। कई बड़े ग्रहों का परिवर्तन आपके राशि मंडल में चमत्कारिक फल देंगे। सबसे पहली बात है कि इस माह में प्रवेश करते ही आप एक शक्तिशाली राजयोग के साथ, जिसे कहते हैं चतुष्माला योग के साथ दिखाई देंगे। यह चतुष्माला योग आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसके लिए महत्वपूर्ण है यह जानना कि इसका बनावट कहाँ से है और कहाँ तक है। आपके लिए लाभ घर से शुरू होती है और 11वां 12वां लग्न और धन भाव में जाके समाप्त होता है। अगर राहु को लेते हैं तो केतु को छोड़ देते हैं। यह चतुष्माला योग का बनावट है। तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसका अर्थ होता है कि सारे ग्रह एक क्रम से एक घर के बाद सारे ग्रह का बैठना एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं और वह जो 4 घर जो इससे मिलकर बने वह शक्तिशाली रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। मेष वालों के लिए इनकम और धन दो महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है जहां से उन्हें चमत्कारिक लाभ दिखेंगे माला योग के प्रभाव के कारण, चतुष्माला योग। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि मेष वाले जो व्यक्ति खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, हो सकता है जो बिल्डिंग का काम करते हैं, घर का निर्माण करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो ट्रांसपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, जो चौथा घर से जुड़े कारकत्व से जो भी निकल के आएगा, उन सब से जुड़े कार्यों में मेष वालों को जबरदस्त सफलता दिखने वाला है। अर्थात इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें लाभ, या इस क्षेत्र में जॉब भी पाना चाहते हैं तो जबरदस्त लाभ, ऐसे योग संयोग बनाए माला योग के प्रभाव के कारण। उसके बाद राहु सूर्य का ग्रहण योग, जबकि सूर्य आपका उच्च का है और आपके राशि मंडल पर ही बैठे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों शक्तिशाली शुभ ग्रह 12वें घर में बैठे हैं। गुरु है स्वगृही और शुक्र है उच्च का। अच्छे प्रभाव को 12वें भोग कारक ग्रह माना जाता है और वहाँ शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। इनकम घर में स्वयं आपके राशि के स्वामी मंगल देव और शनि स्वयं इनकम के मालिक के साथ आपके प्रेजेंट इनकम को वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। और धन भाव में बुध देव बैठे हैं आपको धन दिलाने के लिए। यह ग्रहों की व्यवस्था मई माह में आपको दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं विस्तार से कि आगे आपके राशिफल आपको क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कर्म रोजगार की यदि बात की जाए तो उसमें बहुत अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, खास तौर पे कर्म के मालिक लाभ घर में। इसका अर्थ है कर्म की लाभ, जॉब की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति। कभी कभी ऐसे स्थिति में लाभदायक ट्रांसफर भी होते दिखाई देते हैं। इसका अर्थ होता है कि जॉब संबंधित कोई भी जॉब में किसी भी तरह की धन संबंधित समस्याएं थी, या मान लिया जाए आपके इंक्रीमेंट रुके हो या कहीं धन अटका हुआ हो, पेमेंट नहीं मिल पा रहा हो, ये सारी समस्याएं इस माह में समाप्त होंगे और आपको कर्म से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे सुनहरे योग बने हैं। चूंकि वहां स्वयं लग्नेश और कर्मेश की युति है, इसलिए इस माह में आपका प्रयास भी जॉब प्राप्ति के लिए सार्थक साबित होने वाला है, प्राप्ति होने वाली है। आप निश्चित प्रयास करें। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे बनते हैं जहां पर महाधि योग के कारण जबरदस्त लाभ मिलते हैं, जैसे पुलिस डिफेंस में
आपको सफलता, उच्च पद के लिए प्रशासन के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ, और कभी कभी जैसे यूपीएससी लेवल के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता का संकेत देता है। कंपटीशन के माध्यम से प्राप्त करने वाले जॉब में आपको सफलता दिखाता है। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में उतार चढ़ाव है, क्योंकि इस पर कई अशुभ प्रभाव दिखते हैं और इस कारण से आपके बिजनेस उतार चढ़ाव में बने रहेंगे। बिजनेस के स्वामी भी लॉस घर में भले ही उच्च के हो। इसका अर्थ है कि यदि आपका बिजनेस अपने होम प्लेस में है तो परेशानी है, उतार चढ़ाव है, रुकने की स्थिति है, संशय के कारण बिजनेस छूटने, बंद होने की स्थिति को दिखाता है। लेकिन यदि आप विदेश में बिजनेस करते हैं, विदेश में रह रहे हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, तो वहाँ आपको कुछ सपोर्ट है। गुरु कृपा से आपके भाग्य वृद्धि होंगे, धन की प्राप्ति होगी, आपके बिजनेस नए भी शुरू हो सकते हैं और वह लाभदायक। इसका अर्थ है कि बिजनेस में आप यदि विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित शुरू करें, आपको वहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। पंचम एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ भ्रम तो है, चेंज है, परिवर्तन है। चूंकि शिक्षा के स्वामी राहु केतु के चंगुल में है तो वह कहीं न कहीं आपको भ्रम उत्पन्न करेंगे, चेंज करेंगे, आपके विषय बदलेंगे, आपके स्कूल कॉलेज बदलेंगे। बहुत सारे स्थितियों में आप देखेंगे कभी कभी मन नहीं लगेगा और स्थिति परिस्थिति थोड़ा आपके फेवर में नहीं दिखेंगे, उस शिक्षा में बाधा है। रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच में बुधदेव बैठे हैं। यहाँ संभव है कि कुछ विवाद झगड़े हो, जिसका मुख्य कारण आप स्वयं भी बन सकते हैं। मंगलदेव आपके राशि के मालिक होकर देख रहे हैं। जो भी आपके रिश्ते नातों में कोई भी उतार चढ़ाव परेशानी दिखती है तो उसमें कारण आप बनेंगे, लेकिन फिर भी आप महसूस करेंगे कि जिस रिश्तेदार से आपके बनाव नहीं बन पा रहे हैं वह आपसे दूर चले जा रहे हैं। लेकिन जो दूर रहते हैं आपसे, उन रिश्तेदारों से आपको लगाव रहेंगे। यह स्थिति अलग है, क्योंकि रिश्तेदार घर के मालिक विदेश घर में बैठे हैं गुरु के साथ, भाग्य के मालिक के साथ। इसका अर्थ है कि जो विदेश में रहते हैं आपके रिश्तेदार, वो आपको मदद कर सकते हैं, आपको कहीं न कहीं सहयोग देंगे। माता की तरफ से कुछ परेशानी, टेंशन जरूर है। उसके बाद पिता की तरफ से आपकी स्थिति ठीक है, लेकिन आपके पिता के ट्रांसफ़र के योग दिखते हैं, स्थान बदलने के योग दिखते हैं। और छोटे भाई बहन आपके लिए धनदायी साबित होंगे और बड़े भाई बहन भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। ऐसे स्थिति को जन्म देते हैं। लेकिन जब दाम्पत्य जीवन की बात होती है तो वहाँ विवाद, झगड़े, अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। वहाँ बहुत सोच समझकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी गलतफहमी में आकर अपने रिश्ते नातों को तोड़ सकते हैं। चूंकि राहु सूर्य का युति है, सूर्य पंचमेश है। पंचमेश का मतलब होता है कहीं कहीं आपके जीवन साथी से अलगाव का कारण आपका प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। इसलिए प्रेम प्रसंग को दूरी बनाए रखें इस अवधि में, तब आपका वैवाहिक जीवन स्थिर हो पाएगा। किसी संशय संदेह के कारण आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति को दिखाई देता है, डाइवोर्स की स्थिति को दिखाई देता है, भारी उतार चढ़ाव दिखाई देता है। इसे आपको संभालना चाहिए, यह स्थिति शुभ नहीं है। जो विवाह के लिए योग्य है, जो विवाह करना चाहते हैं, अभी उनके लिए अब विवाह का योग्य समय, विवाह के सही समय कहा जाए तो अभी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं उनके लिए राहु केतु मदद करेंगे और उनकी अंतरजातीय विवाह हो सकती है। प्रेम प्रसंग के मामलों में एक बात है कि प्रेम प्रसंग में भी कहीं न कहीं संशय, उतार चढ़ाव बनी हुई है। सच पूछा जाए तो सूर्य पर शनि की दृष्टि है, आपके प्रेम प्रसंग खतरे में है और बदनामी का संकेत भी देता है। लेकिन यदि आप प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना चाहते हैं तो काफ़ी परेशानी, उतार चढ़ाव, भागदौड़ के उपरांत कोई ऐसी स्थिति जन्म ले सकते हैं, तब जाकर के आपके प्रेम विवाह में बदल सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि अभी इस विचार को बाहर निकाल दें और आप बच के रहें।
जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन का आगमन तो बना हुआ है, बड़े बैंक लोन की स्थिति को दिखाते हैं, छोटे भाई बहनों से धन लाभ के योग बनते हैं, कुछ ऐसी छोटी यात्रा है जो आपके लिए धनदायक साबित हो सकते हैं। चूंकि धन इनकम घर पर बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए आपके कुछ साइड बिजनेस, साइड रेंट, ब्रोकरेज, दलाली, इन सब के मामले से कुछ साइड इनकम बढ़ सकते हैं, ये स्थिति बनाएं। प्रॉपर्टी के मामलों में यदि देखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग दिखते हैं। प्रॉपर्टी आप अनायास इस अवधि में खरीद सकते हैं। यह योग बहुत अच्छा है क्योंकि आपके कुछ खर्च बन रहे हैं जो खर्च प्रॉपर्टी खरीदने में दिखाई देता है, इसलिए नए वाहन के योग वहाँ खर्च होंगे। घरेलू सुख सुविधाओं की वस्तुओं में, भोग विलास की वस्तुओं में खरीदारी से वहाँ कुछ खर्च होंगे। इस तरह खर्च भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपके घर में सुख सुविधाओं की वस्तुएं बढ़ेगी। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सावधान रहें। इस अवधि में शंका के कारण आपके शेयर धोखा देंगे। जिस शेयर को आप सोच रहे हैं कि डूब जाएगा और आप बेचेंगे, वह शेयर आगे जाने लगेगा। इसका अर्थ है कि वह आपको धोखा देगा। और जिस शेयर को आप सोचेंगे कि आगे बढ़ रहा है, इसे ले हमको मुनाफा हो, तो वह शेयर नीचे जाने लगेगा। वहाँ हमेशा आपका डिसीजन उल्टा साबित होगा। राहु केतु भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए 15 मई के बाद सूर्य जब चेंज होंगे तो आप शेयर मार्केट में जरूर हाथ डालें, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह शेयर मार्केट में भी ध्यान दें। हेल्थ वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि मेष राशि वालों के राहु और सूर्य की जो ग्रहण है यह 15 मई के बाद टूटने वाले हैं, उसके बाद बहुत कुछ सुधार होंगे। हेल्थ वाइज अच्छी स्थिति दिखाई देंगे और वर्तमान समय में किसी पुराने रोग से ग्रसित रहेंगे जो आगे आपको परेशान भी कर सकता है, और कहीं कहीं कुछ विचारों के कारण आपके विवाद झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे शारीरिक कष्ट का योग भी है। इस तरह आप अपने हेल्थ संबंधित सतर्क रहे, अज्ञात रोग से बचकर रहे। यहाँ आपको हेल्थ वाइज अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देते। इन सब स्थितियों से बाहर निकलने के लिए आप राहुदेव की पूजा आराधना करें, या तो आप राहु गायत्री का प्रतिदिन एक माला जाप करें या यूट्यूब में सुने। राहु गायत्री मंत्र सुनने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।